आचार्य जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी हर सभा में गौ हत्या बंद हो, सही है। यह बोला जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संस्था क्या कर रही है? और हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है ठीक कि है, गौ हमारी माता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए? देखो, हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो नहीं, तो जाएगा। आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला नहीं में। नहीं उसकी बात नहीं और हो रही है। 125 नंदी हैं। हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2 4-4 गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, और उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो, मैं सुनो जी, मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये और कार्यकर्ता, कोई कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। क्या उसको किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी। जी, तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है। हम और आप कह सकते हैं, चूंकि हम प्रजा हैं, हम पावर में होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी जो कथा करवाया है उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गुरु जी, हम देखिए गुरु जी, हम ठेकेदारी करते थे, हमारा पार्टनर ने मेरे से धोखा कर दिया। हम लेकिन वहाँ बेईमानी के रास्ते पे वो जा रहे थे, हम बेईमानी के रास्ते पे नहीं गया, हम उसको लिए बहुत धोखा खा गया गुरु जी। किसने धोखा दिया आपको? मेरा पार्टनर ने जो हमको सत्संग से जोड़ा है वो गुरु जी। तो क्या धोखा दिया? धोखा दिया कि हमको ठेकेदारी मिला था, उसमें हम 50,000 का महीना कमाते, उसको हम पढ़ा लिखा नहीं था, उसको हम ठेकेदार बना दिया, हम उसको पार्टनरशिप में बन गया और वो मालिक मेरे को काम दिया था गुरु जी, हमारा ईमानदारी देख कर, लेकिन हमको वो धोखा दे दिया गुरु जी। किसने? हमारा पार्टनर ने। पार्टनर, कोई बात नहीं। धोखा, देखो पार्टनरशिप में जो भी काम होते हैं ना, अधिकांश धोखा होता ही है। इसलिए पार्टनर में काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। गुरु जी सेल्फ डिपेंड बन के काम करो। सही है गुरु जी, हम ऐसा कर दिया, हमको लगा मरना है। जब पार्टनर हमारा धोखा दे दिया, लेकिन बेईमानी के रास्ते पर चला गया, तो हम वो काम भी छोड़ दिया गुरु जी। फिर हमको सेठ बुलाया, फिर हम काम चलवाया उसको। हम क्या किया, पार्टनर को, हमको सेठ ने बोला हटवाओ इसको, ये बेईमान है। हाँ, तो आप पुनः काम स्टार्ट करो और अपने बल से काम करो, किसी के साथ की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ हैं बस। हम गुरु जी गौरी गोपाल में हम चाहते हैं 10 ईंट को हम पैसा, हम उतना नहीं दे पाएंगे, 10 ईंट का पैसा हम दे बिल्कुल पाएंगे। आपका 10 ईंट का पैसा बहुत है, भगवान आपको सुखी गुरु रखे। जी हम शाकाहारी है, बहुत दिन से प्रवचन सुन कर ऐसा हो गया है, हमारा पत्नी भी नहीं मीट मछली खाता, वो भी वैष्णव हो गया है। वाह। गुरु जी, हमारा बच्चा लोग जो है, हमारा पत्नी बोलेगा मीट मछली खाएगा तो उसे सेहत बनेगा। कैसे सेहत बनेगा गुरु जी? वो तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कौन बोलता है कि सेहत बनेगा? हमारा पत्नी। पत्नी मांस नहीं खाती कि नहीं, वो भी नहीं खाता, लेकिन बच्चा लोग का बोलता है खाने दो। अच्छा, कहाँ पत्नी आपकी? ये है हमारा पत्नी। बात कराओ पत्नी से। इनकी पत्नी को आने दो भाई, चलो इनकी पत्नी से बात कराओ। थोड़ा किनारे भैया, थोड़ा आप लोग व्यवस्था बना लो, आने दो उनकी पत्नी को। राधे राधे गुरु जी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम है सर। अच्छा, ये बताओ आप इनकी पत्नी हो? हाँ सर। तो
तो आप हाँ गुरुजी। तो मांस खाती हो? नहीं, बच्चों को काहे खवाती हो? बच्चा नहीं मानते हैं। मानते नहीं है कि आप देती हो बना बना के? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं देते हैं। अपने बच्चा रान लीजिए है तो अपने से बना लेते खाते हैं। बना के। मेरे लड़की है ना, वो कहता है मांस खाएंगे तो आप की करेंगे, उसका आन के देते हैं, बच्चे और अपन आन के खाते हैं। तो उनको समझाओ कि बेटा किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं करनी चाहिए। बहुत समझाते हैं गुरुजी, बात नहीं मानते हैं। अरे तो कैसे बच्चे हैं, आपकी बात अभी से नहीं मानते, और बड़े होंगे तो क्या मानेंगे? समझाओ उनको, लाओ कक्षा में हम समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, समझाते हैं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है सो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका जी। और धीरे धीरे मैं जो मेरी कुप्रवृत्तियाँ थी, जैसे खाना पीना, वो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, जी जी, बहुत अच्छे हैं आपकी, आपने मांसाहार छोड़ने का मन बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। और इस तरफ भी ले आना माइक। जय श्री नारायण गुरु जी। हाँ जी, महाराज जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। बोलो जी, तुलसी की माला जो पहनते हैं उसमें कितने दाने होने चाहिए? उसमें जपने वाली में तो 108 होने चाहिए, पहनने वाली में भी 108 हो तो अच्छा है। जी हाँ, और जितने भी दूसरा उसमें- प्रश्न ये है, हाँ। जो लड़कियां ओम लगा के जाप कर सकती है गुरु जी? हाँ, कर सकती हैं। महाराज जी, मेरे ससुराल और मायके में दोनों सब आपकी कथा सुनते हैं। गुरु जी, एक बार उन लोग को राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न है। मेरे पति हैं ना, फौज में है, तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो हम करेंगे तो उनको मिल जाएगा? हाँ, वो फौज में सेवा कर रहे हैं, वही उनकी भक्ति है। जी गुरु जी, एक बार बेलसन में मेरे फैमिली है ना, उनको राधे राधे बोल दीजिए, समस्त बेलसन वासी को। सबको राधे राधे, सबको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमर बउआ ये छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ, बेटा है छोटा अच्छा, सा। बेटा, हमें लगा पौआ। जी इतना पढ़ाते हैं तो यो पढ़ लेगा, आज पढ़ेगा बिहान भोर पर आ जाएगा। छोटा है, अभी बच्चा है बेचारा, उसको तो अभी खेलने दो। सर तो 10 साल के है गुरुजी। पढ़ाओ, फिर अच्छे से उसको अंकुरित चने खवाया करो, चने अंकुरित करके। जी याददाश्त बढ़ेगी उसकी। गुरुजी, एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए? ना धो तो अच्छा है। ना धो तो। गुरुजी, हम लोग मंत्र नहीं लिए, वैसे श्रीमन नारायण नारायण पूजा करते हैं, तो सही हम है, कर सही है, सकते सही हैं। है, सही है। सबसे पहले हम पूजा करते हैं ना, तब श्रीमन नारायण नारायण करके भगवान जी को पूजा कर, तब भोला बाबा के चालीसा उड़ीसा ऐसा पढ़ते हैं। सही है, सब सही है। सब परिवार को गुरुजी राधे राधे बोल दीजिए। सबको आशीर्वाद है, राधे राधे। चलो, और दो किसी को प्रश्न करना है तो। अच्छा, हेलो जी। गुरुजी, आपको नमस्कार। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि गुरुवार के दिन जो विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, उसमें लिखा गया है कि बाल नहीं धोना चाहिए उस दिन, लेकिन मैं एक दिन पहले बाल धो लेती हूँ और उस दिन सिर्फ पानी से बाल धोती हूँ, तो क्या यह सही है? और उसमें लिखा हुआ है कि एक ही बार भोजन करना चाहिए, पर मुझे भूख लग जाती है तो मैं एक बार भोजन करती हूँ और एक बार फल का सेवन करती हूँ, तो क्या यह सही है? ठीक है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा केवल भगवान का नाम जपा करो। लेकिन भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो खा लिया करो फल। फल खाती हूँ एक बार, और एक बार ये सही है, आप फल खा लो और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, ध्यान किया करो भगवान का। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक बेटा। अब और किसका प्रश्न है? ये मैया को दो, लाल मैया को। चलो, हाँ, शांति। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रणाम आपको चरणों। जी। बोले हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। बहुत दिन से सपना था कि आपका मैं आप सुने का था। बताओ। आज मेरी सपना पूरा हो गया। और एक मेरा और प्रश्न है, मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बड़ा। तो बोले आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी, पूछो उनसे।
बोले पूजा कौन से पाठ पानी से शुद्ध होगी? मन का शुद्ध रखो, बस वही पूजा पाठ है। अच्छा, तो उनको कहना कि लोटा भीतर से साफ सुथरा रखो जी। और बाहर से गंदगी लगाए रखो, तो उसमें कोई पानी पिएगा? जी नहीं। अरे लोटा भीतर से शुद्ध हो पर बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। जी। भीतर से मन भी शुद्ध हो, बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। जी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। बाह्याभ्यंतर, बाहर की और भीतर की दोनों शुद्धि जरूरी है। जी, लेकिन उसको नहीं मानते कौन? मेरे पति। कोई बात नहीं, ले आना।